नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति विचार परंपरा में स्वागत है। पूर्व में हम लोगों ने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक पर चर्चा किए थे। आज हम लोग 20वें श्लोक पर विचार करने जा रहे हैं। आद्याद्यस्य गुणन्वेषा मवाप्नोति परः परः यो यो यावतिथश्चैषां स स तावद्गुणः स्मृतः। तात्पर्य यह है कि जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच महाभूतों के जो गुण हैं इनके, और उन गुणों के आगे आगे आने वाले जो हम तत्व प्राप्त करते हैं, आद्यस्य गुण, जो उनके गुण हैं, उनके तेषाम, उनके जो है जो तत्व प्राप्त होते हैं, उनकी उन तत्वों की जितनी संख्या है उस संख्या का ये पूरक होते हैं और उसके उतने ही गुण होते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि पूर्व श्लोक में जो पंच तन्मात्राएं, अहं तत्व और महत्तत्व, इनकी परिकल्पना की गई है, उसमें जो पंच इंद्रिय हैं, चक्षुरादि, वो वर्गीकृत जो एक रूप में हेतु हो करके और एक धर्म के संबंध से एक रूप में उनका निर्देश किया गया है। इसी प्रकार पंच कर्मेंद्रिय भी तद्रूप में निर्देश की गई। अन्यथा क्या है कि केवल सप्त संख्या का स्वरूप नहीं होता हो, उसमें इंद्रिय जो 10 इंद्रिय उनका पूरा भी होता, इसलिए एकत्व उनका निर्देश किया गया। और इस प्रकार से वर्ग के दो होने से ये दो पुरुष वहां पर बनते हैं, और वो पंच महाभूत जो हैं तादृश भेद के रूप में ही निर्दिष्ट होते हैं कार्य वैलक्षण के कारण। इस प्रकार ये सप्त तत्व, सप्त पुरुष के रूप में जिनके स्वरूप हैं, उनकी जो तन्मात्राएं हैं, उनका कथन है, और उन्हीं का निर्माण कार्य, वो जो निर्माण कार्य हैं किसके हैं, तो तन्मात्रा और अहंकार आदि के हैं। तो उन पंच महाभूतों के सन्निधान से ही इनका सबका निर्देश है। यद्यपि व्यवधान रहने पर अनेक वचन वहाँ उपस्थित होते हैं, फिर भी यही अर्थ यहाँ पर प्रतिपादित होता है कि विशिष्ट संख्या कर्तृत्व का विशिष्ट संख्या के कर्ता का जो गुणवत्ता है वह उन पंच महाभूतों में ही संभवित होती है। भले ही उसका
तादृश स्वरूप वहाँ पर विद्यमान हो। तो इस आधार पर यह जो श्लोक जो कहा गया दिद्यस्य गुणः त्वेषाम् अवाप्नोति परा परा, इसका तात्पर्य यही होता है कि जो इन पंचभूतों का जो आद्य प्रथम तत्त रूप है, उसके अनंतर पठित जो तत्त रूप है, उसके संबंध से वह गुणों का ग्रहण करता है। और गुण शब्द से यहाँ पर शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तन्मात्राएं कही जाती हैं। और उनका आद्यत्व कैसे बनता है, तो पूर्व कथित जो आकाश आदि तत्व हैं उनके कारण इनका आद्यत्व बनता है। और उसी तरह से ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनकी गुणवत्ता भी बनती है। तो इसलिए जो यह आकाश आदि स्वरूप इनका पंचमहाभूतों का ये स्वरूप है, तैसे ही उनका जो है आकाश आदि का ये शब्द आदि ये गुण होते हैं। द्वितीय स्थान में 2 गुण होता है। इस प्रकार परस्पर आद्य गुण से संबंध होकर के और इनका स्वरूप माना जाता है। इसलिए जिस भूत का पृथ्वी आदि का जो गुण है, जैसे आकाश का शब्द है और वायु का जो है वो स्पर्श है, इसी प्रकार जो है तेजस तत्व का है उसका जो है रूप है, जल का जो है रस है और पृथ्वी का गंध है। तो इनके सबके तत्त गुण यहाँ पर कहे जा रहे हैं। और पूर्व गुण की प्राप्ति में उनकी दुगुणता बनती है, किंतु उसमें आकाश को छोड़ करके ही तादृश गुणों की हम प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार आकाश में केवल 1 गुण होता है, तो वायु में 2 गुण होता है, तेज में 3 गुण होते हैं, जल में 4 गुण होते हैं और पृथ्वी में 5 गुण होते हैं। ये पंच इसको जो है पंचीकरण प्रक्रिया के आधार पर ये माना जाता है। इसलिए आकाश में केवल शब्द गुण है, तो वायु में शब्द स्पर्श 2 गुण हैं, तो तेज में जो है शब्द स्पर्श रूप 3 गुण हैं, तो जल में शब्द स्पर्श रूप रस ये 4 गुण हैं, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 गुण प्राप्त होते हैं तत्त रूप में। तो इस तरह से इनका सबका विवेचन इस पद्य में किया गया।